हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। तो थोड़ा सा हम रिस्क के बारे में बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में 3 रिस्क होती हैं या बिजनेस के लिए 3 जगह रिस्क होती हैं। बिजनेस में 3 रिस्क होती हैं, वो बिजनेस के लिए 3 जगह रिस्क होती हैं या बिजनेस में 3 लोग सबसे ज़्यादा रिस्क कवर करते हैं। अब बिजनेस में 3 रिस्क प्रमुखता कौन कौन सी होती है? नंबर 1 फाइनेंशियल रिस्क, नंबर 2 वर्किंग रिस्क और नंबर 3 इमरजेंसी रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क, नंबर 2 वर्किंग रिस्क और नंबर 3 इमरजेंसी रिस्क। अब इसे कवर करते हैं नंबर 1 एंटरप्रेन्योर, नंबर 2 बिजनेसमैन और नंबर 3 बीमा प्रोवाइडर। अब बिजनेस में जो कहा गया है कि 3 जगह रिस्क होती हैं, वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सोसाइटी में, मार्केट में, इकोनॉमी में या फिर उस फील्ड में जिसमें एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर पैसा लगाता है। जो बताया गया है कि बिजनेस में 3 जगह रिस्क होती हैं, तो वो प्रथम सोसाइटी में, मार्केट में, इकोनॉमी में या फिर उस फील्ड में जिसमें एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर पैसा लगाता है। 2-3 वर्क में रिस्क होती है, उसमें जो वर्क हम नहीं जानते हैं या वर्क का जो भाग हम नहीं जानते हैं उसमें रिस्क होती है। ये बिजनेस में दूसरा रिस्क है। तृतीय रिस्क होती है वहाँ जब हम अनचाहे या अनप्लानेड या अप्रत्याशित कुछ आ जाता है या घट जाता है या हो जाता है, जिसे कवर करके क्रमशः एक प्रॉफिट व बेनिफिट प्राप्त करता है, दूसरा प्रॉफिट प्राप्त करता है और तीसरा प्रीमियम फीस प्राप्त करता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो तीसरी जगह रिस्क है वह यह है कि तीसरी रिस्क तब होती है जब अनचाहे या अनप्लानेड या अप्रत्याशित कुछ आ जाता है या घट जाता है। जब अनचाहा कुछ आ जाता है या घट जाता है या फिर अनप्लानेड कुछ आ जाता है या घट जाता है या अप्रत्याशित कुछ आ जाता है या घट जाता है, तो रिस्क होती हैं। इसे इमरजेंसी रिस्क कहते हैं या पूर्व नियोजित रिस्क नहीं कहते हैं। यह है इमरजेंसी, आपातकालीन रिस्क। अब इस रिस्क को कवर करने वाले 3 हैं। एक बताया गया है कि एक इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर, दूसरा बिजनेसमैन, तीसरा बीमा प्रोवाइडर। अब जो एंटरप्रेन्योर है वो लाभ कैसे प्राप्त करता है? वो क्या प्राप्त करता है भाई? कवर करने वाले, इस रिस्क को कवर करने वाले एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन और बीमा प्रोवाइडर है। ठीक, तो जो एंटरप्रेन्योर है या जो इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट प्लस बेनिफिट प्राप्त करता है। प्रॉफिट के साथ ही साथ अदर्स लाभ को भी वो प्राप्त करता है। दूसरा जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट को प्राप्त करता है और तीसरा जो इमरजेंसी सुरक्षा देता है वह प्रीमियम फीस को प्राप्त करता है। अर्थात जो बिजनेसमैन है जिसने प्रोडक्ट में पैसा लगाया, ठीक है, वो तो सेल करेगा, वो प्रॉफिट उसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर है वो और भी तमाम सारे लाभों को प्राप्त करता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर प्रॉफिट प्लस बेनिफिट प्राप्त करता है, बिजनेसमैन प्रॉफिट प्राप्त करता है और बीमा प्रोवाइडर प्रीमियम फीस को प्राप्त करता है। अब ये है सुविधाएं देने वाले या ये सर्विस देने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकते हैं, दुकान भी, कंपनी भी। नमस्कार, धन्यवाद।